नाज़रीन, इस वक्त सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां मौजूद है फोन लाइन पर हमारे साथी प्रशांत पांडे। प्रशांत, लगातार हम बात कर रहे हैं कि कैबिनेट की पिक्चर जो है वो अब क्लियर होती जा रही है। अजीत पवार के बारे में जिस तरह से हमारे सोर्सेज बता रहे थे, बिल्कुल ठीक साबित हुआ है न्यूज़ 18 का ये तमाम जो अंदाजा था। क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए सवेरे ही जब हमने इस बात को सामने रखी थी, हमारे जो सूत्र थे उन्होंने स्पष्ट किया था कि उप मुख्यमंत्री पद का जो भार है वो खुद अजीत पवार ही संभालेंगे। और अभी कुछ समय पहले देखा कि अजीत पवार ने शपथ विधि पूरी कर ली है, अपनी प्रक्रिया पूरी कर ली है। साथ ही जिस तरह से हमने सवेरे ये भी बताया था कि आदित्य ठाकरे जो है शपथ विधि की प्रक्रिया में शामिल होंगे, मंत्री पद की शपथ विधि वो पूरा करेंगे, तो उनका भी नाम इस लिस्ट में आ चुका है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए आंकड़े 36 के हैं। 14 जो है वो एनसीपी की तरफ से विधायक है जो आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। एक उप मुख्यमंत्री हटा दे तो 13 बचे। और वैसे अब हम देखें तो शिवसेना के पास 12 हैं जो मंत्री पद का भी इस प्रक्रिया को पूरी करेंगे। और वहीं हम कांग्रेस की बात करें तो आंकड़े 10 उनके हैं जो इस मंत्री पद की जो शपथ विधि है वह शुरू है, उसमें वो लोग बैठे हुए हैं। तो फिलहाल ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे एक एक करके सभी आकर मंत्री पद की जो शपथ विधि है उस प्रक्रिया को पूरी कर रहे हैं। लिहाजा मैं आपको बता दूं कि इसके बाद जो आंकड़े होंगे वो कैबिनेट और राज्य मंत्री पद का होगा। तो ये भी पहलू साफ हो गया है कि राज्य मंत्री पद में जो है वो एनसीपी की तरफ से जो है 3, कांग्रेस की तरफ से 2 और शिवसेना की तरफ से 3, यानी आंकड़े जो है 8 और 9 के आसपास बताए जा रहे हैं। और साथ ही कैबिनेट की बात की जाए तो 10 और 8 यानी 28 के आसपास वो बताए जा रहे हैं। तो फिलहाल एक बार ये जब शपथ विधि की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तो देखना होगा कि कैबिनेट और राज्य मंत्री पद का जो बंटवारा है या विस्तार है वो कैसे किया जाता है। जी प्रशांत, बहुत ही दिलचस्प बात आपने कही कि 36 हैं इसमें, और ये जो तमाम पार्टियां हैं जिन्होंने ये मिलकर एक कैबिनेट तश्कील दी है, कैबिनेट बनाई है, कहीं ये 36 का आंकड़ा वाकई में साबित ना हो जाए। हमने देखा कि गवर्नमेंट बनने के बाद अब तक जो पूरा टाइम रहा है, काफी मंथन के बाद ये नाम सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए और सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं कि हालांकि ये चर्चाएं सवेरे से चल रही थी, संजय राउत के जो भाई सुनील राउत हैं वो शिवसेना से नाराज चल रहे हैं और कयास ये लगाया जा रहा है कि किसी भी वक्त जो है वो अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। और इसी बात को लेकर संजय राउत जो है नाराज सवेरे से आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं, संजय राउत वही है जब से इलेक्शन हुआ था, जब से रिजल्ट आए थे, बीजेपी से लड़ाई लड़ने वाले, एक पैर पे खड़े होने वाले संजय राउत थे। और उन्हें उम्मीद थी कि उनके भाई सुनील राउत को जो है मंत्री पद में शामिल किया जाएगा, लेकिन इस शपथ विधि में उन्हें शामिल नहीं किया गया है। और इसीलिए इस पूरे कार्यक्रम में बीजेपी ने तो बॉयकॉट किया ही था, लेकिन सुनील राउत खुद यहाँ मौजूद नहीं है। और सिर्फ यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि किसी भी वक्त नाराज चल रहे हैं, अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। और यही एक वजह है कि 28 नवंबर को जो है मुख्यमंत्री यानी उद्धव ठाकरे ने अपनी शपथ विधि ग्रहण की थी, अपना कार्यभार संभाला था। और आज देखें तो 32 दिन बीत चुके हैं। आंकड़े अगर देखें तो 32 दिन में 36 लोगों का सिलेक्शन किया गया है। और जो प्रक्रियाएं चल रही, जिस तरह से मैंने कहा कि एक बार ये शपथ विधि की प्रक्रिया जब खत्म हो जाएगी तो देखना होगा कि सरकार को आगे लेकर कैसे चलते। सिर्फ सुनील राउत ही नहीं, मैं आपको बताऊं कांग्रेस और एनसीपी के भी कई ऐसे नेता हैं जो नाराज चल रहे हैं, जिन्होंने उम्मीद की थी कि उनके नाम होंगे लेकिन नाम लिस्ट में नहीं आ पाया, क्योंकि तीनों बड़ी पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई है। अब उनका समझौता किस लिहाज से हुआ है, आज ये शपथ विधि जब प्रक्रिया खत्म होगी तो सारे पिक्चर्स क्लियर होंगे, कौन नाराज चल रहा है, कौन पार्टी छोड़ेगा, कौन अपना इस्तीफा देगा। इन सारी चीजों की प्रक्रियाएं जो है जैसे शपथ विधि खत्म होगी और जब कैबिनेट और मंत्री पद का बंटवारा हो जाएगा उसके बाद चीजें, तस्वीरें जो साफ हो पाएंगी। जी प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। लगातार इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। खबरों